दिल्ली जयपुर हाईवे पर आज उस समय हड़कंप समझ गया जब सैकड़ों की संख्या में कासन और आसपास के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 48 को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें, ये तमाम ग्रामीण कासन और आसपास के गांव की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का विरोध करने के लिए आए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव पर खरीद कर वहां पर अमीरों की ग्लोबल सिटी बनाने का सपना देख रही है, जिसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। कासन की 1810 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत की गई है, जो कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार हमें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये संघर्ष का रास्ता सरकार के द्वारा ही अख्तियार करवाया गया है। किसान सवा महीने से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए थे, उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं की गई, ना ही प्रशासनिक अधिकारी कोई धरना स्थल पर आया। आखिर में किसानों के जब सिर से पानी उतर गया तो संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। इसलिए आज पूरी किसान यूनियन और हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं आज यहाँ पर आए हैं और आज भी सरकार से अनुरोध है कि वो इस ज़मीन को छोड़ दे और किसान ताकि संघर्ष का रास्ता ना अपनाए। वहीं इस मामले में कासन गांव के सरपंच सत्यदेव ने बताया कि बीती 16 जुलाई से हमारा शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था। जिला प्रशासन से लेकर सीएम मनोहर लाल तक गुहार वो लोग लगा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी सुनने को ही तैयार नहीं है। इसी के चलते ग्रामीणों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आज सुबह 11 बजे पंचगांव चौक पर जाम लगा दिया। हम हाईवे पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी 1810 एकड़ जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, जिसका 16 तारीख का अवार्ड सुना रही है। सरकार वो ज़मीन हमारी नाजायज़ तरीके से एक्वायर कर रही है। हमारी इससे पहले भी 7 चरणों में ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। जिन लोगों की पहले 7 चरण में ज़मीन एक्वायर हुई थी, उन लोगों ने इस 1810 एकड़ में अपने आसियाने बना लिए है और वो यहाँ शांतिप्रिय तरीके से रह रही है। यहाँ ही सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने BPL परिवारों को 100 गज के प्लाट काट के दिए थे, वो ज़मीन भी एक्वायरमेंट में है। जिन लोगों के हमारे गाँव के आसपास जो गाँव बढ़ गया, लाल डोरा बढ़ गया, वो आबादी जो हमारी गांव की बढ़ गई, लगभग वो 60-65 एकड़ में हमारी आबादी है, वो आबादी भी हमारी गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। जिन लोगों ने अपने 100 गज में 50-50 गज में मकान बनाए थे, वो सब एक्वायर कर रही है। हमारे गांव में, इस क्षेत्र में 100 साल पुरानी ढाणियाँ हैं, 100 साल पुरानी। उन लोगों के पास ढाणियों के अलावा गाँव में रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। सरकार ने वो ढाणियाँ भी सब एक्वायर कर ली है। हमारा ये विरोध है। हम 58 दिन से शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे थे कि सरकार हमारी बात मानने और हमारी 1810 एकड़ ज़मीन को रिलीज़ करे। रिलीज़ करने के बजाय इस क्षेत्र में 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन का भाव है। हमारे CM साहब विधानसभा में मानते हैं कि इस ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें 55 लाख रुपए के पैसे दे रही है सरकार। इतना बड़ा अन्याय है। 55 लाख रुपए में हमारे इस क्षेत्र में एक 100 गज का प्लाट नहीं मिलता कहीं भी। तो ऐसा हमारे साथ जो कर रही है, वो मजबूरन हमें यहाँ आके इस सड़क पे बैठना पड़ा है। हमारी सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी 1810 एकड़ जमीन को रिलीज करें, ताकि हम शांति से अपने घर को जा सके। वहीं नेशनल हाईवे पर जाम की सूचना के बाद जिला प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन समय रहते मौके पर गुरुग्राम पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया और किसानों को थाने में ले जाकर मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।